अंबेडकर, जिनके अनुसार इस्लाम कभी भी किसी सच्चे मुसलमान को भारत को अपनी देश के रूप में अपनाने की अनुमति नहीं दे सकता, कि मुस्लिम का भाई भाई वाला भाव केवल मुस्लिमों के लिए ही है। यह बात और पुख्ता हुई जब खिलाफत आंदोलन चला, जो पूरी तरीके से इस्लामिक आंदोलन था, जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं था। तो वहीं उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे लोग खुलकर हिस्सा ले रहे थे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस्लाम के विषय में अंबेडकर क्या विचार रखते थे। ऐसे ऐतिहासिक तथ्य नॉलेज फैक्ट 109 यूट्यूब चैनल पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो एक विद्वान व अपने विचारों को सही तरीके से रखने वाले इंसान थे, उन्होंने भारत को गहराइयों से समझा और जब धर्म के आधार पर भारत के विभाजन की मांग मुस्लिम लीग के जरिए उठाई गई, तो उन्होंने उस मांग के पीछे की वजह को जानने की कोशिश की और अपनी किताब पाकिस्तान या भारत का विभाजन में अपने उस विचार को सबके सामने लाया। वहीं अनेक भाषाएं, अनेक वेशभूषा, अनेक प्रकार के खान पान के होते हुए भी कोई भी समुदाय भारत से अलग होने की बात नहीं करता था। किसी छोटे समूह द्वारा कभी यह मांग की भी जाती थी तो उसको किसी बड़े समूह का समर्थन नहीं मिलता था। अंबेडकर का कहना था कि मुस्लिमों का जो भाई भाई वाला भाव ये मुस्लिमों के लिए ही है। वहीं यह बात जब खिलाफत आंदोलन चला, जो कि पूरी तरीके से इस्लामिक था, जिसका भारत से कोई लेन देन नहीं था, उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे लोग खुलेआम हिस्सा ले रहे थे, जिसका मात्र एक ही उद्देश्य था, तुर्की पर खलीफा का राज्य फिर से विस्थापित करना। तो वहीं मुस्लिम लीग को भारत के अधिकांश मुसलमानों का समर्थन मिला था और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने की बात न मानने पर डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी और 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया भी गया, जिसमें 4000 से ज्यादा अधिक हिंदुओं की बंगाल में हत्या कर दी गई। वहीं डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास में उन पन्नों को पूरी तरीके से उजागर किया जिसमें इस्लामिक आक्रमणकारियों के द्वारा भारत की जनता पर किए गए भयंकर अत्याचारों का भी लेखा जोखा दिया। कितने मंदिर तोड़ दिए गए, उसकी जगह मस्जिदें खड़ी हो गई, मंदिरों के धन को लूट लिया गया, तो वहीं महिला और पुरुषों पर भयंकर अत्याचार हुए, उन्हें गुलाम के रूप में अरब ले जाया गया। अंबेडकर ने साफ तौर पर लिखा है कि मुगलों का आक्रमण करने का कारण केवल लूट नहीं था, बल्कि गैर मुस्लिमों को इस्लाम धर्म कबूल करना था। जो कबूल न करे उसकी सजा मौत थी। उन्होंने एक उदाहरण देकर भी समझाया कि लालच देकर भी इस्लाम कबूल करवा दिया जाता था। उस समय कुरान इस्लाम के मानने वाले कुछ ही लोगों को मिल पाती थी। वहीं अंबेडकर कहते हैं कि अगर कुरान मिल गई होती तो उसमें से ऐसी भी आयतों को अवश्य ही उजागर करते जिसमें इस्लाम को किसी भी तरह से फैलाने का हुक्म है और गैर मुस्लिम को किसी भी प्रकार से मुस्लिम बनाने की, अन्यथा उन्हें मार देने का हुक्म है। उन्होंने अपनी पुस्तक में डॉक्टर टाइट्स, एक इतिहासकार के लेखन से यह उजागर किया कि मोहम्मद गौरी, जिसने कि मोहम्मद गजनी का जगह लिया, उसने अजमेर पर कब्जा करने के लिए मूर्ति वाले मंदिरों को तोड़ दिया और उसकी जगह मदरसे और मस्जिदें खड़ी कर दी। तो वहीं एक जगह पर लिखा है कि कुतुब उद दीन ऐबक ने हजारों मंदिर तोड़ दिए और उनकी नींव पर मस्जिदें खड़ी कर दी। मंदिरों से मिले पत्थरों से दिल्ली की जामा मस्जिद बनाई गई और उसकी दीवारों पर कुरान खुदवा दी गई। 27 मंदिरों के पत्थरों से यह मस्जिद तैयार हो गई, जिसको मेंशन किया गया है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया के पेज नंबर 41 में। सुल्तान फिरोज शाह के एक लेख को उजागर किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो हिंदू नए मंदिर बनाने का प्रयास करते थे जो कि पैगंबर के नियम के विरुद्ध होता था, उसको ढहा दिया जाता था और उन काफिर नेताओं को मार दिया जाता था या सड़कों पर नंगा करके घुमाया जाता था। धर्म परिवर्तन को लेकर डॉक्टर टाइट्स के इस लेख को भी डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक में उजागर किया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी प्रतिष्ठा मंदिरों को तोड़ने को लेकर मोहम्मद गौरी जैसी थी। मुसलमानों के लिए हिंदू जो थे वो एक काफिर थे, काफिर जो कि सम्मान के लायक नहीं थे, वह निम्न कुल का है
और उसका कोई दर्जा नहीं है। इसलिए एक काफिर द्वारा शासित देश मुसलमान के लिए दार उल हर्ब है। इसे देखते हुए यह साबित करने के लिए कोई और सबूत की जरूरत नहीं लगता कि मुसलमान हिंदू सरकार का पालन नहीं करेंगे। खिलाफत आंदोलन के बीच जब हिंदू मुसलमानों की मदद करने के लिए इतना कुछ कर रहे थे तो मुसलमान यह नहीं भूले कि उनकी तुलना में हिंदू एक नीच और हीन जाति है। इस्लाम भाईचारे की बात करता है। हर कोई यह निष्कर्ष निकालता है कि इस्लाम को गुलामी और जाति से मुक्त होना चाहिए, लेकिन गुलामी के बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अब यह कानून के द्वारा समाप्त हो चुका है, लेकिन जब यह अस्तित्व में था तब इसका अधिकांश समर्थन इस्लाम और इस्लामी देशों से मिलता था। भारत में मुस्लिम समाज उन्हीं सामाजिक बुराइयों से ग्रस्त है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।